अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इस तरह से जो है वो राउंड जो है वो नेक बनाएंगे, कॉलर नेक बनाएंगे। फ्रंट और बैक का जो कॉलर है वो एक साथ इस तरह से कट करेंगे, प्लैकेट के साथ बनाएंगे। चले स्टार्ट करते हैं। ये शर्ट की कटिंग इस तरह से मैंने करके रखी हुई। ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है, क्योंकि हम इसके अंदर जो है राउंड कॉलर टाइप बनाएंगे और साथ में प्लैकेट लगाएंगे, तो इसके लिए फ्रंट में जो है पार्ट में भी कटिंग होगी और बैक में भी कटिंग होगी। तो ये इसके लिए सबसे पहले जो है हम प्लैकेट बनाएंगे। ये इस तरह से जो है इस्त्री के साथ चिपकने वाली जो है वो छिपी ली हुई है, जिसकी एक साइड जो है सर से शाइनी होती है, बारीक और थोड़ा सा मोटा हो सकता है। मैंने प्लैकेट की लेंथ जो है ये तकरीबन जो है 12 इंच रखी हुई है दोनों की, और इसकी विड्थ जो है तकरीबन 1 इंच रखी हुई है। मीडियम साइज वालों का जो है वो इस तरह से प्लैकेट तकरीबन 12 से 13 इंच तक बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। अब जो है इसको सबसे पहले जो है हम इस कपड़े के साथ इस्त्री लगा के प्लैकेट तैयार करेंगे। ये इस तरह से जो है मैंने लिया हुआ है, और कपड़े की लंबाई भी मैंने तकरीबन जो है 13.5 इंच ली है और चौड़ाई जो है वो तकरीबन 3 इंच ली। ये जो है पट्टी के हिसाब से लेनी है। जैसे कपड़े की उल्टी साइड पे जो है हमने पट्टी को इस तरह से रखेंगे। यहाँ एक साइड से हमने इसको फोल्ड करना है, फिनिशिंग देनी है जो सबसे नीचे आएगी। अब हम इसको इस्त्री लगा लेंगे। फाइल के नीचे रख दूंगी ताकि कैमरा में ठीक से दिखे। अब जो ये साइडों से कपड़ा है ये बिल्कुल जो है वो जिस तरह से पट्टी की कटिंग हुई है बिल्कुल उसके बराबर जो है हम इस तरह से इस्त्री लगा के सेटल कर लेंगे। ये दूसरी साइड से भी हम इसको इस तरह से पट्टी के अकॉर्डिंग जो है सेटल करेंगे। अब यहाँ नीचे से जो है हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको भी सेटल कर लेंगे। इस तरह से इस्त्री के साथ सेटल करने के बाद हल्का हल्का सा ग्लू लगा के इसको सेट कर लेंगे। ये नीचे से जो है हमने इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है, इसको भी हल्का सा ग्लू लगा के सेटल कर लेंगे। कंट्रास्ट में इस तरह से लेस लगाएंगे। एक पट्टी जैसे ये पड़ी हुई है और एक पट्टी ये है, तो इसके हमने इस साइड पे लेस लगानी है और इस पट्टी की हमने इस साइड पे लगानी है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है क्योंकि दो पट्टियां आपस में इस तरह से जुड़ेंगी, तो लेस को दोनों की ये बाहर वाली साइडों पे होना चाहिए। अब ये जो लेस है इसको भी जो है हमने ग्लू के साथ इस तरह से चिपकाना है ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। पीछे की तरफ लगाएंगे हम लेस को, और लेस को जो है वो पट्टी के पीछे की तरफ लगाएंगे और इस तरह से लगाएंगे कि जो बिल्कुल जो किनारियां हैं ये बाहर निकलनी चाहिए। बिल्कुल किनारे किनारे लगाएंगे हम, छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि इसको मोड़ने में फिर आसानी हो। तो यहाँ से ग्लू लगाने के बाद यहाँ से थोड़ी सी जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ देंगे दबाने के लिए। इस तरह से हमने एक पट्टी को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब दूसरी पट्टी को भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार करेंगे। ये दोनों पट्टियां इस तरह से तैयार है। बस बैक पार्ट है और ये नीचे जो है हमारे पास फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले जो है हम ये फ्रंट पार्ट में जो है वो गले की कटिंग करेंगे। अब जैसे मैं मीडियम साइज बना रही हूँ, तो मीडियम साइज वालों के लिए जो है जो चौड़ाई है ये तकरीबन मैं 3 इंच रख रही हूँ और इसकी लंबाई जो है ये मैं 4 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ नीचे से भी 3 इंच रख लेंगे। अब यहाँ से 4 इंच रख के एक बॉक्स बना लेंगे। जैसे हम गोल गला बनाने के लिए बॉक्स बनाते हैं वैसे ही हमने ऊपर कॉलर के लिए गोल गला बनाना है। जैसे नॉर्मल में मीडियम साइज का गला जो है हम 3.5 इंच रखते हैं यहाँ विड्थ में, लेकिन ये हम गोल कॉलर डाल रहे हैं तो हमने इसको आधा इंच कम रखा। तो आप जो भी साइज गले का बनाते हो तो यहाँ पे आपने उसका थोड़ा सा जितना आप यहाँ पे चौड़ाई रखते हो तो इसका जो है आधा इंच आपने कम रखना है। इस तरह से शेप देंगे कि न ज्यादा गहरा हो और न ज्यादा तिरछा हो। इस तरह से शेप देने के बाद जैसे नीचे जो है थोड़ा सा वी शेप में जो है ओपनिंग के लिए हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारे पास गला जो है, और यहाँ पे जो है हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो 1/2 इंच एक साइड से ये डबल फोल्ड में पड़ा हुआ है तो ये 1 इंच की ओपनिंग होगी। यहाँ से अब हम इसको मिला के एक वी शेप दे देंगे। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से हमने कटिंग कर ली। ये कटिंग जो है हमने संभाल के रखनी है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है हम कॉलर की कटिंग करेंगे। अब ये हमारे पास जो वी शेप है इसको अभी हम फिलहाल नहीं काटेंगे, ये पहले छिपी पे इसकी कटिंग करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे तब इसकी कटिंग करेंगे। अब जैसे ये ओपन होके ये यहाँ पे भी इसका जो है ये इस तरह से जो वी शेप है ये ऊपर से तकरीबन हमारे पास 1 इंच है, ये इस तरह से बनेगा। बैक पार्ट में भी गले के लिए कटिंग करेंगे। जैसे हम इसमें 3 इंच रखा था तो इसमें भी हम 3 इंच पे इस तरह से निशान रख के अब उसमें जो है फ्रंट पार्ट में जो है हमने इसकी जो लेंथ है वो हमने रखी थी 4 इंच, इसमें हम जो है वो 2.5 इंच रखेंगे।
यहाँ से भी हम 2.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी 3 इंच। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इसी तरह से गोल शेप देंगे जैसे हमने इसमें ड्रॉ की थी। इसको थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। बिल्कुल ये बंद वाली साइड है इसकी भी बंद वाली साइड है। इसको इस तरह से रख के बिल्कुल बॉक्स के बराबर, और यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से बराबर रखेंगे। जिस तरह से बराबर आ रहा है उसी तरह ही हम इसको हल्के हाथों से शेप देंगे। कटिंग कर लेंगे। कॉलर की कटिंग करेंगे, डाल के रखेंगे क्योंकि इसी के हिसाब से जो है हमने कॉलर की कटिंग करनी है। ये इस तरह से जो है वो इस्त्री के साथ चिपकने वाला जो है वो मैंने छिपी ले ली, पेस्टिंग पेपर ले लिया है। अब इस पेस्टिंग पेपर की जो है वो मैंने अंदाजन तकरीबन 3.5 इंच जो है इसकी विड्थ रखी है और इसकी लेंथ जो है तकरीबन 5 इंच रखी है। ये मैंने इसी जो है वी शेप के अकॉर्डिंग ही रखी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी होती है। अब इसको सबसे पहले फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बंद वाली साइड इस साइड रखेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 1 इंच पे डबल फोल्ड में हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ पे भी हम डबल फोल्ड में इस तरह से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे लेंथ हमने 3 इंच रखी थी इसकी लेंथ, तो यहाँ पे भी हम 3 इंच रखेंगे, बल्कि 3 इंच से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर ज्यादा रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने ये गोल शेप कटी, तो इस तरह जब हम ये वी प्लैकेट इसके ऊपर लगाएंगे तो हम थोड़ा ऊंचा लगाएंगे। बाद में उसको जो है गोल शेप जो गले की उसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे जैसे पेस्टिंग पेपर इस तरह से लगाया सीधा 3 इंच कट किया और इस तरह सीधा लगाया, यहाँ जो है कमी रह जाएगी। तो हम यहाँ पे जो है 3 इंच से तकरीबन कोई 1 सेंटीमीटर जो है लेंथ ज्यादा रखेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब एक्स्ट्रा जो है तकरीबन कोई 1 इंच का जो है हम इर्द गिर्द से मार्जिन रखेंगे। नीचे से भी तकरीबन 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम कटिंग करेंगे और इन पॉइंट्स को भी इस तरह से 1 इंच पे मिला लेंगे। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ से जो है हम एक्स्ट्रा कट करेंगे। ये हमारे पास इस तरह से छोटे से वी प्लैकेट की कटिंग हो गई है। इसकी सीधी तरफ जो है हमने चिपी को पेस्ट करना है, तो हम इसको इस तरह से बिल्कुल जो नीचे हमने वी ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग इसके बिल्कुल बराबर इस तरह से रखेंगे और इसको इस्त्री लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊंचा रख रहे हैं ये पेस्टिंग पेपर, क्योंकि गोल शेप है, तो ये बाद में हम इसको कट कर लेंगे। ये बिल्कुल जो है शर्ट के बिल्कुल बीच में आना चाहिए। अब हम इस तरह से इसको बीच में कट लगा लेंगे और ये जो कपड़े का मार्जिन है इसको सीधी तरफ जो है इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। इसकी उल्टी साइड पे इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा चीपी जो है ये हम गले के अकॉर्डिंग जो है वो राउंड शेप दे देंगे, कट कर लेंगे। ये पट्टियां जो है इसके ऊपर लगाएंगे और प्लैकेट बनाएंगे जो है वो सफाई के साथ बनेगा। अब जैसे हमने एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे बिल्कुल मिड जो है मैंने निकाला हुआ इस्त्री की मदद से जो है मैंने बिल्कुल फ्रंट का बिल्कुल बीच का निशान इस तरह से बनाया हुआ है। तो इस बीच को देखते हुए, इस लाइन को देखते हुए एक प्लैकेट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ ऊपर से ये ध्यान रखना है आपने तकरीबन कोई 1/2 इंच जो है ऊंचा रखना है। इतना ऊंचा रखना है कि ये वाली जो साइड है ये लेस वाली, ये इसकी जो गोल जो है गला है ये इसके बराबर आनी चाहिए। ये वाली साइड बेशक ऊपर हो, ये हम एंड में इसकी यहाँ से कट कर लेंगे इसको थोड़ा सा, इसीलिए हम प्लैकेट को थोड़ा सा जो है बड़ा रखते हैं। और ये वाली टी को भी हम इस तरह से इसके बीच को इन दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से हम भी इस तरह से रखेंगे। ये हम इस्त्री की मदद से इसको सेटल करेंगे। अब हमने करना क्या है, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे करेंगे नीचे तक जाएगी और यहाँ से दूसरी पट्टी को इसके साथ जोड़ते हैं ये ऊपर तक सिलाई आएगी। फिर यहाँ से सिलाई जाएगी ये नीचे तक, फिर यहाँ से सिलाई की यहाँ तक। अब जो है ये एक्स्ट्रा जो है इस तरह से पीछे की तरफ जो है ये इस तरह से कुछ इस तरह से ये बना हुआ है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। पीछे इस तरह से पट्टियां बन गई। अब हम जैसे ये पट्टियां हमने थोड़ी सी ऊंची रखी थी, तो बिल्कुल जैसे गला जो है जिस शेप में जो है गोल गला है उसी शेप में जो है हम इसको पट्टियों को जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे।
हम इसके लिए कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से जो है वो इस्त्री के साथ चिपकने वाला जो है ये इस तरह से पेस्टिंग पेपर है जिसकी एक साइड इस तरह से शाइनी होती है। इसकी लेंथ मैंने तकरीबन जो है वो 10 इंच रखी हुई है और डबल फोल्ड में इसकी जो विड्थ है ये मैंने तकरीबन 5 इंच रखी हुई है। इस तरह से डबल फोल्ड किया, बंद वाली साइड इस साइड है और हमने ये दो पीसेस जो है ये फ्रंट के गले का नाप है और ये जो है बैक के गले का निकला था। ये बंद वाली साइड को हम ये पेस्टिंग पेपर की बंद वाली साइड के साथ इस तरह रखेंगे। इस साइड से तकरीबन कोई 1 इंच के फासले पे रखेंगे। ये बंद वाली साइड को अभी हम ये छिपी के बंद वाली के साइड के साथ इस तरह से बराबर रखेंगे। ये बिल्कुल बराबर रखना है ताकि एग्जैक्ट हमारे पास गले का नाप जो है हमें चाहिए। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसके पास पास ड्रॉ करना है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा निशान लगा लेंगे जो आपस में ये बैक साइड और ये जो फ्रंट है ये जहाँ जुड़ रहे हैं यहाँ पे हम ये निशान लगा लेंगे कि यहाँ पे हमारा। अब इनको हटा देंगे, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। जो शेप है उसी के पास पास हम थोड़ा सा जो है कोई 1-2 लाइंस जो है हम इसके पास पास जो है ड्रॉ। ये इसलिए करेंगे क्योंकि हम कॉलर इसके नाप से काटेंगे, इस लाइन के नाप से नहीं काटेंगे पहली वाली लाइन की। लेकिन जब हमारी सिलाई लगती है तो थोड़ी सी इतना से कपड़े को लेके सिलाई लगती है तो हमारे जो फ्रंट और बैक का जो गला हमने काटा है तो वो थोड़ा सा इतना सिलाई लग के, सिलाई का मार्जिन लग के वो खुला हो जाएगा। तो जो हम कॉलर लगाएंगे वो अगर हमने फिर वो छोटा पड़ जाएगा जो है। ये इसको इस तरह से बिल्कुल जिस शेप में नीचे वाली लाइन है उसी शेप में जो है देखते हुए हमने ड्रॉ करना है। चौड़ाई है वो तकरीबन हम 1 इंच भी रख सकते हैं और 1.25 इंच भी रख सकते हैं, तो मैं 1-1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। हमने जो इन पॉइंट्स को जो है इस तरह से जोड़ेंगे। इसका जो है वो मेंशन कर दिया था कि यहाँ पे जो है हमारा बैक, ये साइड बैक का गला है, ये फ्रंट का, क्योंकि दोनों बैक और फ्रंट का गला जो है एक साथ कट हो रहा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले आप इसको पिन अप कर लो या एक सिलाई लगा लो। इससे ये होगा कि छिपी के अंदर हेल जोल नहीं होगी और गला इक्वल कटेगा, वरना तो ये आगे पीछे हो जाता है। अब कटिंग ये वाली पहली वाली लाइन से नहीं करेंगे, दूसरी वाली लाइन से करेंगे। ये कॉलर की कटिंग इस तरह से हो गई। थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। ये हमारे पास बैक का गला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास फ्रंट का है, यानी ये कॉलर इस तरह से बना है। यहाँ पे जो है हम इसको कट कर लेंगे, यानी हमने फ्रंट का गला जो है इस तरह से कट कर लिया है। अब ये जो गला हमने कट किया है इसको जो है हम फैब्रिक पे जो है इस्त्री करेंगे। ये इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा था तो मैंने इस तरह से जोड़ लगा लिया। ये फैब्रिक आपने जो है गले के हिसाब से लेना है, इसमें आप छोटा बड़ा गले के हिसाब से लेना है। अब जैसे इसकी उल्टी साइड रखनी है फैब्रिक की, आप गले को इसके ऊपर इस तरह से रखोगे और चेक करोगे कि गला जो है वो इसके ऊपर सेट हो जाए और इर्द गिर्द से जो है तकरीबन हाफ इंच पे कपड़ा भी हो। अब हम इसको इसके ऊपर जो है वो इस्त्री लगा लेंगे। हम जो है इसके बिल्कुल इर्द गिर्द जो है हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट करेंगे। अब ये अंदर से भी तकरीबन जो है हम हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे। ये आगे से जो कट्स को बीच में इस तरह से काट के और इस तरह से। अब जो ये बाहर साइड से है तो हम पेस्ट कर लेंगे। अब ये शर्ट की जो है फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को जो है इनके शोल्डर्स को इस तरह से बराबर रखते हुए हम सबसे पहले इनके शोल्डर्स जो है वो सिलाई लगाएंगे, बाद इसके साथ कॉलर अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को हमने जो है इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब कॉलर को जो है हम शर्ट के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए जो ये बैक वाला गला है इसका भी इस तरह से मिड निकालेंगे, दोनों शोल्डर्स को इस तरह से पकड़ के और इसका मिड निकालेंगे।
इस तरह से मिड निकाला और यहाँ पे जो ये शर्ट की उल्टी साइड पे जो है हमने लगाना है और ये इसका बैक साइड है। अब ये जो कॉलर है इसमें भी हमने ये 2 निशान लगाया। ये हमारा बैक था इन 2 निशानों तक और ये 2 हिस्से इसका फ्रंट। यहाँ पे भी इन 2 निशानों को इस तरह से बराबर पकड़ते हुए बैक का जो कॉलर है उसका भी मिड निकालेंगे हम। अब यहाँ पे बैक कॉलर का भी जो है मिड निकला और बैक साइड पे शर्ट की जो बैक साइड है उसके अंदर भी हमने इसका मिड निकाला और अब हम इन दोनों मिड को आपस में इस तरह से जोड़ते हुए इन दोनों को इस तरह से पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद जो है हम मिड से जो है बैक साइड की मिड से यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते हुए कॉलर की इस तरह से आगे तक यहाँ तक खत्म करेंगे। फिर दूसरी वाली साइड से यहाँ से सिलाई लगाएंगे और फ्रंट की ये प्लैकेट तक यहाँ पे खत्म कर देंगे। कॉलर को जो है हमने इस तरह से पीछे वाली साइड पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम जो है इसको आगे की तरफ जो है वो फोल्ड करेंगे। जैसे ये शर्ट की सीधी साइड है इस तरफ जो है हम कॉलर को जो है इसे हम इस्त्री की मदद से जो है वो सेटल करेंगे। फ्रंट वाला कॉलर है ये थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है। जितना जो है ये ब्रैकेट के बराबर आ रहा है उतना ही हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ सिलाई लगाने के लिए इसको ये वाले को भी हम अंदर ब्रैकेट के साथ इस तरह से बराबर रखते हुए सेटल करेंगे। अंदर की तरफ इस तरह से रखते हुए यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पूरे राउंड में इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इसको यहाँ तक जब सिलाई आएगी फिर ऊपर जाते हुए फिर यहाँ पे भी हमने इस तरह से पूरे राउंड में इस तरह से कॉलर जो है वो इस तरह से सिलाई लग के तैयार है।